Good morning, students. Welcome back on my YouTube channel Study with CS. मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल Study with CS में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि हम कंजक्शन के पार्ट्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे और कंजक्शन के पार्ट के अंतर्गत हमने अब तक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 6 पार्ट्स का पिछले वीडियो तक अंतर्गत हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि आपको वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। आज हम जो बात करने वाले हैं मित्रों, 7 नंबर पार्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत 7 नंबर जो पार्ट होगा वो हमारा पार्ट होगा मैनर का। यानी मैनर किस तरह से एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत यूज होता है उसको लेकर अपन बात करने वाले हैं, और उसका जो भी क्लोज बनता है, उसका छोटे छोटे जो कंफ्यूज करने वाले जो वर्ड्स आते हैं, जिस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत या किसी जनरल एग्जाम के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां आपके 101% गलत नहीं होगा। मित्रों, बने रहें, समझते हैं मैनर क्या होता है, मैनर का क्वेश्चन किस तरह से बनता है। आइए मेरे साथ में इस चीज को क्लियर करते हैं। यानी मैनर की बात की जा रही है मित्रों, तो मैनर के अंतर्गत हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत 7 नंबर पार्ट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, और 7 नंबर पार्ट हमारा आता है मैनर। कौन सा आता है मित्रों? मैनर। अब मैनर का मतलब सबसे पहले हमारे को मित्रों पता होना चाहिए, मैनर का मतलब होता क्या है, मैनर क्या काम करता है, किस तरह से इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कंजक्शंस हैं और सेंटेंस के अंतर्गत किस प्रकार से इनका यूज होता है, वो सारी चीजें अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले मैनर को कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं, यह 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 विधि, यह विधि कौमा रीति या तरीका तरीका बतलाता है। सीधा सा और सिंपल शब्द में हम मित्रों समझते हुए यह करेंगे कि मैनर क्या होता है। मैनर एक विधि बताता है, एक रीति बताता है, एक तरीका बताता है, और किस प्रकार से यह बताता है वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन समझने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम रखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इसके अंतर्गत यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले मित्रों लिखेंगे ऐसे ऐसे कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शंस हैं। अब मित्रों हमें उन कंजक्शन की एक लिस्ट आउट तैयार करनी पड़ेगी जो हमारे को इसके अंतर्गत यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा एज, ठीक है, एज फार एज, सो डॉट 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 एज, सो एज, और उसके साथ में एज इफ कॉमा अकॉर्डिंग टू ऑब्लिक एज, अकॉर्डिंग टू ऑब्लिक एज, so far as इत्यादि जो वर्ड्स है मित्रों वो सारे के सारे क्या आते हैं यहाँ पर, इनको रीति तरीका विधि यानी मैनर को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं मित्रों। एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से एग्जाम्पल के अंतर्गत इनका यूज होता है। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल हम अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा सी टॉक्स एज इफ सी वर अ क्वीन। मित्रों मैंने ये सेंटेंस के अंतर्गत लिखा है, वो ये लिखा है सी टॉक्स एज इफ सी वर अ क्वीन। यहाँ पर मित्रों अगर कहा जाए तो कंजक्शन के अंतर्गत हमने एज इफ का यूज किया है, और यहाँ पर हमने यह तरीका बताया है। सी टॉक्स वह बात करती हैं, किस तरीके से, यानी तरीका बताया जा रहा है कैसे बात करती है, जैसे कि वो अपने आप को क्या समझ रही हो, क्वीन समझ रही हो, रानी हो। तो इस तरह से सेंटेंस में रीति तरीका मैनर के माध्यम से बताया जाता है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने कहा ही इज प्रिटेंडिंग का मतलब आशा करता हूं कि आपको उसका मतलब पता होगा। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है नाटक। ठीक है मित्रों, समझते हुए वर्ड्स को समझे, वोकैबुलरी को तैयार करें, ठीक है ना। एज इफ ही डज नॉट नो मी,
मित्रों यहाँ पर सेंटेंस के अंतर्गत आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर जो कंजक्शन मैंने यूज किया है, यहाँ पर भी मैंने एज इफ का यूज किया है, और एज इफ के यूज के साथ साथ यहाँ पर मैंने ये बताया ही इज प्रिटेंडिंग, वह ऐसा नाटक कर रहा है। कैसा नाटक? जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं हो। तो एक तरीका, विधि या तरीका, मैनर के माध्यम से बताया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा द कैंडिडेट्स, मित्रों समझते रहिए, द कैंडिडेट्स, ठीक है ना, द कैंडिडेट्स विल बी selected according to the qualification they have। तो यहां पर सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों हमने जो कंजक्शन यूज किया है वो अकॉर्डिंग टू का यूज किया है। अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पर हमने अकॉर्डिंग टू का यूज किया है और हमने कहा द कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन दे हैव, यानी उनको अपनी योग्यता के अनुसार उनको क्या मिली, उनको सेलेक्ट किया गया, यानी उनकी योग्यता के आधार पर उनको सेलेक्ट किया गया जो उनके पास में थी। ठीक है ना, एक तरीका और रीति बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा लेते हैं 8th नंबर पार्ट लेते हैं मित्रों, और 8th नंबर हमारा पार्ट आएगा, वो आएगा हमारा कौन सा आएगा, प्लेस। कौन सा आएगा मित्रों? प्लेस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे अंतर्गत हम बात करेंगे किस प्रकार से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 9 नंबर जो हमने पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड किया था, और वहां हमारा 8 नंबर जो 8 नंबर पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्थ की दृष्टि से जैसा कि हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को 9 भागों के अंदर बांटा था, अब तक हमने 7 भागों के बारे में पढ़ लिया है और आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा, ऐसा मैं सोचता हूं, मानता हूं, मेरा विश्वास है, और ऐसा ही हो कि आपको सारी चीजें क्लियर भी हुई। अगला जो पार्ट आता है वो हमारा आता है 8th नंबर पार्ट आता है मित्रों, कौन सा, प्लेस को लेकर। किसको लेकर मित्रों? प्लेस। अब प्लेस का मतलब आप अच्छे से जानते हैं और इस वर्ड से भी आप अच्छे से परिचित हैं। यह स्थान बतलाता है। क्या बतलाता है मित्रों? यह स्थान बतलाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंजक्शन आते हैं उनको हम लिख लेते हैं। ऐसे कंजक्शंस हैं। अब कौन कौन से कंजक्शन है? सबसे पहले हम लिखें तो वेयर वर्ड आता है, सबसे पहले वेयर का यूज होता है, ठीक है ना, वेयर, वेर एवर, ठीक है ना, वेर एवर, और उसके साथ में वेंच का यूज होता है, वेंच का यूज करते हैं। यानी इन वर्ड्स के माध्यम से हमें स्थान के बारे में क्या होती है, सूचना मिलती है। मित्रों यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लेने वाला हूं, वो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। देखिए कौन सा, जैसे मैंने कहा आई नो वेयर ही लिव्स। आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं वह कहाँ रहता है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा वेयर क्या हुआ, वेयर एक प्लेस को व्यक्त करने वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो हम कह सकते हैं go wherever you like। go wherever you like। तो यहाँ पर मित्रों हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमने wherever का यूज किया है। तीसरा एग्जाम्पल हम बात करें तो हम कह सकते हैं she never told us where she had come। तो ये मित्रों इस सेंटेंस के अंतर्गत भी हमने जो कंजक्शन यूज किया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
वेयर का यूज हमने किया है। बहुत ही सिंपल है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा वर्कआउट डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे निश्चित रूप से आपको ये सारी चीजें क्लियर होने वाली, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मित्रों अगला हमारा जो अंतिम और 9 नंबर जो पार्ट आता है उसको लेकर अपन बात करते हैं। और 9 नंबर हमारा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा कंसेशन, या हम इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब किस प्रकार से ये कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत यूज होते हैं वो सारी चीजें अपन समझने वाले हैं। यानी 9 नंबर पार्ट के अंतर्गत यूज करें तो हमारा आएगा कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। तो 9 नंबर हमारा जो अंतिम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत बात करें वो आएगा कंसेशन। कंसेशन या हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं, कंसेशन कह सकते हैं। ये क्या काम करता है मित्रों, यह हम लिख सकते हैं, यह विरोध यह विरोध बतलाता है, ठीक है ना। यह विरोध बतलाता है, सीधा और सिंपल शब्द में हमने कहा यह विरोध बतलाता है। और मित्रों जैसा कि हमने पहले भी कॉन्ट्रास्ट ऐसा हमने किया था पिछला, आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और आशा करता हूं कि वो आपको याद भी हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे कंजक्शन कौन कौन से जो कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, तो हम लिखेंगे ऐसे कंजक्शंस हैं। उसके लिए हम कंजक्शन के अंतर्गत लिखें तो सबसे पहले मैंने लिखा दो, इसी के साथ में ऑल दो का भी यूज होता है, दो ऑल दो, ठीक है ना, कॉमा however even if notwithstanding that as whatever whichever, ठीक है ना, इन प्रकार के सेंटेंस का यूज होता है। किस प्रकार से, whichever भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, whichever whatever सेंटेंस के अंतर्गत यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के अंतर्गत अगर हम देखें सेंटेंस को कि किस प्रकार से इनको कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है, तो हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा टेक द पेन whichever you like। सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों मैंने ये कहा टेक द पेन whichever you like, कोई भी पेन ले सकते हो जो तुम्हारे को पसंद हो। दूसरा मैंने सेंटेंस के अंतर्गत मैंने कहा he is not honest though although, दोनों कंजक्शन का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं although he is very rich। सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों दोनों ही सेंटेंस में हम देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने whichever का कंजक्शन का यूज किया, दूसरे में हमने दो और although, दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं सेंटेंस के अंतर्गत। और यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है, कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट को व्यक्त किया जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। तो मैंने कहा you can't pass, मित्रों सेंटेंस को समझेगा, you can't pass however देखिए however hard you may वर्क। इस सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों हुआ क्या, यहां पर जो सेंटेंस का यानी सेंटेंस का भाव यू कांट पास हाउएवर हार्ड,
यानी बिना मेहनत के तुम क्या नहीं कर सकते, यानी एक तरह से कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। हाउएवर का यूज करने के माध्यम से सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट कंसेशन को व्यक्त किया गया है। और यहाँ पर हमारा जो अर्थ की दृष्टि से जो हमने 9 पार्ट्स का लेकर डिस्कस किया था मित्रों, और शुरुआत से लेकर जो हमने बात की थी वो सारे के सारे यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अर्थ की दृष्टि से 9 पार्ट यहाँ पर आकर समाप्त होते हैं। मित्रों यहाँ पर हमने जो इस वीडियो के माध्यम से 3 चीजें की हैं, कौन कौन सी की से फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट हमने बात की थी मैनर को लेकर, सेकंड हमने बात की थी कंसेशन को लेकर, और थर्ड हमने बात की थी प्लेस को लेकर। यानी तीनों ही चीजें हमने अच्छे से यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टोटल ही 9 पार्ट्स को लेकर यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट बात हो चुकी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आकर हमारा जो कंजंक्शन का पार्ट है वो यहाँ पर आज समाप्त होता है। तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।